प्रार्थना, I hate you. तुमसे नफरत करती हूँ मैं। तूने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, मेरी नानी को चोट दी ना, और मुझे पता है तूने अनमोल के साथ भी कुछ ना कुछ जरूर किया है। अब तुम देखो मैं रुद्र के साथ क्या करती हूँ। सयाली रुक जाओ, रुद्र को कुछ मत करना। सयाली प्लीज रुद्र को कुछ मत करना। सयाली सयाली रुद्र से दूर रहो, वरना बाकियों का अंजाम तो देख चुकी हो ना तुम, अपना अंजाम भी सोच लो। सॉरी प्रार्थना, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई मुझे। प्रार्थना, 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 मतलब तुम नागिन हो? रुद्र, अच्छा हुआ कि आज तुमने मेरा सच देख लिया, मेरी असलियत देख ली। हाँ, मैं नागिन हूँ। कब से तुम्हें बचाना चाह रही थी, पर हम दोनों के रिश्ते के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी की दीवार बन गई थी कि उस दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई कि मैं कौन। यानी कि मेरे पेरेंट्स की जान तुमने ली है? हाँ, मैंने उन्हें मारा है। आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगी सब सच कहूंगी। अब हमारे रिश्ते के बीच कोई झूठ नहीं होगा। रुद्र, तुम्हारे पेरेंट्स देशद्रोही थे, जैन के साथ मिले हुए थे, वासुकी मंदिर का खजाना लूटना चाहते थे, और उन्होंने तुम्हारी शादी अनमोल से भी एक वजह से की, क्योंकि वो जानते थे कि प्रथा मेरी माँ वो भी एक नागिन है। प्रार्थना, तुम क्या कहानियां सुना रही हो? हाँ, तुम नागिन हो, प्रथा मैम तुम्हारी माँ है, और वो भी नागिन है। क्या झूठ बोल रही हो प्रार्थना? कब तक झूठ बोलोगी? आज कोई झूठ नहीं है, मेरा हर एक लफ्ज सच है। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो प्रार्थना। तुमने अभी बोला कि प्रथा मैम तुम्हारी माँ है, यानी कि ऋषभ सर तुम्हारे पापा हुए, तो तुमने अपने बाप पे जानलेवा हमला क्यों किया? बताओ। नहीं है ना जवाब? कैसे होगा जवाब? क्योंकि तुम झूठी कहानियां बना रही हो प्रार्थना। वो कोई झूठी कहानियां नहीं बना रही है रुद्र, सच बोल रही है। ऋषभ सर, सर आप ठीक है? सर 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 आप ठीक तो है? हाँ रुद्र, मैं ठीक हूं, और प्रार्थना जो बोल रही है यही सच है। नाग नागिन सच में है। तुम्हें लग रहा होगा ये तुमसे झूठ कह रही है, झूठी कहानियां बना रही है, पर नहीं। तुम्हें याद है एक दिन हम नागिन के बारे में बात कर रहे थे? उस वक्त तो हमें लग रहा था कि ये सब कुछ एक वहम है, लेकिन नहीं, वो थ्योरी सही निकली रुद्र। नाग नागिन होते हैं, और जिन देशद्रोहियों की हमें तलाश थी, जैंग और उसके वो 5 साथी, उनमें से 2 लोग तुम्हारे ही पेरेंट्स थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रुद्र। और जब उन्हें पता चला कि प्रार्थना एक शेष नागिन है, तो उन्होंने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर उसको वहां बुलाया, फिर बेहोश करके वासुकी शेष मंदिर में लेकर। क्योंकि एक शेष नागिन है जो उस मंदिर के गुप्त द्वार को खोल सकती थी। अब हमारे सारे दुश्मनों का खात्मा हो चुका है। मैंने प्रार्थना को कितना गलत समझा, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? यही हमारी किस्मत है, तुम्हारे प्यार ने इसके दिल में भी प्यार जगा दिया है। बहुत प्यार करती है वो तुमसे, और बहुत कोशिश की प्रार्थना ने तुम्हें सच बताने की, पर कभी वक्त नहीं था, या कभी हालात नहीं थे बताने लायक। देखा नानी, आपकी ये दिव्या फाइल मेरे पास आ ही गई।
बहुत कोशिश की थी ना आपने, ये पायल मेरे पास ना आए, पर आपकी ये कोशिश नाकाम हो गई है। क्या चाहते थे आप कि ये पायल प्रथा और उसकी बेटी प्रार्थना के पास जाए, पर देखा आपने, ये पायल तो मेरे पैरों में है और अब मैं इतनी शक्तिशाली हो चुकी हूँ कि मैं शेष नागिन से भी लड़ सकती हूँ। आपकी वो नाती प्रार्थना, उसको तो मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन तूने नहीं बताया। पर तुझे ये सब कुछ कैसे पता? मुझे सब कुछ पता था कि प्रार्थना के साथ क्या क्या होने वाला है, इसलिए तो मैंने अपनी जान दे दी थी। तो तुझे ये भी पता चल गया होगा कि वो 9 मणियां उस लड़की प्रार्थना के अंदर है। अब वो बन जाएगी सबसे शक्तिशाली। तो क्या मैं कम शक्तिशाली हूँ? मेरे पास तो नानी की दिव्या पायल है। नानी की नहीं, ये पायल तो शिव जी की घुंघरू से बनी हुई है। हाँ बस, अगर मुझे वो 9 मणियां मिल जाए तो मैं इतनी शक्तिशाली बन जाऊंगी कि मेरे सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक पाएगी। वैसे वो प्रार्थना है कहाँ? खैर, उसे तो मैं बाद में मिलूंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपनी छोटी बहन प्रथा, उससे मिलूंगी। काफी साल हो गए ना, उससे तो मेरी बहुत याद आ रही होगी। कौन वो? उर्वशी, उर्वशी सीमा, प्रार्थना महापूजा करने गई है। वो यहीं कहीं से घर में होगी। मंत्रों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। जाओ, उसे ढूंढो और उसे रोको। सारे कमरे तो देख लिए, ऐसा कौन सा कमरा है इस घर में जो मेरी आंखों ने अभी तक नहीं देखा? अरे हाँ, एक वो कमरा भी तो है जिसमें मैंने उस सन की शक्ति को कैद करके रखा था। आगे मत बढ़ना, वरना गोली मार दूंगा। तू हट जा मेरे रास्ते से। देख, तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू बीच में मत आ, वरना बेमतलब तू अपनी जान से जाएगा। जान से तो वो जाएगा जो मेरी प्रार्थना के करीब भी आएगा। अच्छा, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है
तो पहली बोनी लगा लेते हैं तेरी जान से। क्यों रे, समझाया था ना, नहीं समझा? चल अब हट। देख लिया, अब अगली तेरी बेटी की बारी है। महक, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरी बेटी से दूर रहो। मेरी लड़ाई सिर्फ तुमसे नहीं है, पूरे नागवंश से। वो तुम्हारी बेटी प्रार्थना, वो तो नागवंश की करता धरता है। तो देखा जाए, अब मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तेरी बेटी है। आज तुम्हारे सामने एक नागिन नहीं, एक बहन नहीं, एक माँ खड़ी है। और मेरी बेटी को तुमने कुछ किया ना, तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा था तुमने? ये कोई मामूली खंजर नहीं है, ये एक शेष नागिन की भी जान ले सकता है। इसका मतलब तुम्हारी भी जान ले सकता है। आप अंदर नहीं जा सकती। तू रोकेगा मुझे? भूल गया ऋषभ, सालों पहले मैं तेरी माँ थी। मेरा मतलब है कि माँ बनने का खेल खेला था मैंने। अच्छा खेला था ना? जरा सोच, तेरी ये माँ तुझ जैसे बेटे को अपने इशारों पर नचा सकती है, तो वो कितनी जानलेवा होगी ना। आप क्या हैं क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस अंदर मेरी बेटी के पास नहीं जा सकती। अच्छा, मतलब ये कि तू मेरे रास्ते का कांटा बनेगा। लेकिन तुझे ये नहीं पता बेटा कि तेरी ये जो माँ है ना, वो कांटे को काटने में बहुत ही कटीली है। चल हट मेरे रास्ते से! छोड़ मेरा हाथ! छोड़, शब्द नए। सीमा को रोकेगा? या मुझे रोकने वाला?